हाय गाइस, फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं आर.के. झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी 24x7 पे एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करता हूँ और करता रहूँगा। आपके लिए 24x7 हम लोग रेडी रहते हैं नए नए टॉपिक के साथ। तो आज का भी टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो, ये जो क्लास जो हम आज टॉपिक लिए हैं, आपके लिए फ्यूचर के ख्याल से, आपके कैरियर के ऑप्शन के ख्याल से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, दैट मीन्स आप अगर पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार या कई बार देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे फैमिली का मेंबर बने। दैट मीन्स हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबर बने और हमारा एफर्ट हमेशा आपके नॉलेज क्रिएशन होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिया है कि कोई भी आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो 12th आर्ट स्ट्रीम से पास किए हैं या अपियरिंग हैं या इस बार उन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या कैरियर ऑप्शन होगा। दैट मीन्स हमने आज का टॉपिक लिया कि 12th के स्टूडेंट जो आर्ट स्ट्रीम के हैं वो 12th के बाद क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैरियर का ऑप्शन क्या है, क्या कोर्सेज उनके लिए हो सकते हैं, वो किस क्षेत्र में, किस जॉब के लिए कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं, तो उसको फोकस करके। वैसे तो आज का जो वीडियो जो क्लास होगा वो नॉर्मली साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंस होगा। लेकिन खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट को फोकस करके हमने ये वीडियो बनाने का प्लान किया है। तो आप हमारे साथ बने रहें और अंत तक बने रहें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ओके, चलते हैं हम अपने वीडियो पे, हम अपने लेक्चर पे। ओके, हमने रखा है अपना टॉपिक बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th आर्ट्स। ये आर्ट वालों के लिए स्पेशली है, लेकिन कॉमर्स और साइंस वालों के लिए यूजफुल होगा, आपको पता चल ही जाएगा। आते हैं, जब कोई स्टूडेंट आईए करते हैं, दैट मीन्स इंटरमीडिएट आर्ट जो 12th से करते हैं, उनके लिए कैरियर के ऑप्शन क्या होते हैं, उसके लिए हमने फर्स्ट डिप्लोमा और डिग्रीज में इसको क्लासीफाई किया है। डिप्लोमा जो कि एक छोटा मोटा कोई कोर्स होता है, और डिग्रीज जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कोई ऐसा एकेडमिक कोर्स। तो डिप्लोमा और डिग्रीज दोनों ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कोर्स को, कैरियर ऑप्शन को। और क्या होते हैं डिप्लोमा, उसमें क्या आते हैं, और डिग्रीज में क्या आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसका। बैचलर डिग्रीज में जो आपको ग्रेजुएशन, दैट मीन्स कहने के सेंस ये ग्रेजुएशन हुआ, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला बीए, फिर बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीजेएमसी, बीएचएम, एलएलबी, डीएलएड, बीएड, और उसके बाद स्टेट टीईटी या फिर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स सीटीईटी, या फिर उसके बाद आईटीआई जो डिप्लोमा होता है, फिर आप चाहे तो सीए, सीडब्ल्यूएस, सीएस कर सकते हैं। ये सारे आपके बैचलर्स डिग्री हैं। इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसका मीनिंग क्या होता है, आपको इसको करने से आगे फ्यूचर में क्या आपके स्कोप होंगे, इस सब का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फिलहाल ये जो है वो सारे आपके ऑप्शंस थे। बैचलर डिग्री, वंस अगेन आपको व्यू करना चाहता हूं, ये बैचलर डिग्री है सारे। तो इस बैचलर डिग्री को करने के बाद आपके आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ये करने के बाद क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो हम आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, मास्टर डिग्रीज। मास्टर डिग्रीज तो तब होंगे जब आपके बैचलर डिग्रीज कंप्लीट होंगे। पहले तो हमने बैचलर डिग्रीज दिखाया जो नॉर्मली 3 इयर्स के होते हैं, 3 साल के होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होंगे 4 साल के भी होते हैं। तो 3 साल के नॉर्मली ये बैचलर डिग्रीज होते हैं। ओके, उसके बाद मास्टर डिग्री आपको होंगे जो पीजी के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो पीजी आप उसके बाद कर सकते हो। पीजी भी अलग अलग फॉर्म के होते हैं। बैचलर डिग्री जिसको आप या तो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हो, या और भी अलग टाइप के होते हैं 3 साल के, जिससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाते हो, जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। इसमें हमने लिया है एमए, दैट मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएड, और उसके बाद आप नेट करते हो। एमएड करने के बाद आप नेट कर लेते हो, और नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पीएचडी हो या ना भी हो तो भी आपको
वो जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उसमें एज ए प्रोफेसर आपको जॉब मिल सकता है। आज आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में बीएड के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उसको आप पढ़ा सकते हो एमएड करने के बाद। बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एमजे है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इन सब का डिटेल हम आगे बताने वाले हैं कि किसको करने से आपके लिए भविष्य में क्या आगे टारगेट आएगा और क्या ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमारा आज का फोकस ये है कि आप सिर्फ आंख बंद करके ब्लाइंडली मत पढ़ा करो, मत स्टडी करो। पढ़ने का मकसद होता है कुछ ना कुछ टारगेट हासिल करना। ओके, पैसे कमाना, कम कमाना, ज़्यादा कमाना, बाद में कमाना, वो अलग बात है। ओके, जो भी लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी तैयारी कर रहे हो पैसे नहीं कमा रहे हो तो बेकार है, उनका कॉन्सेप्ट जो है सो थोड़ा सा लोअर लेवल का है, वो लेमैन का लैंग्वेज है। तो कुछ भी करेंगे इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में पैसे थोड़े कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हर कोर्स, हर चीज़, किसी महान इंसान ने जरूर कहा है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान का कॉन्सेप्ट छोटा बड़ा होता है। तो आप मन लगा के कुछ भी करें, उसका कोई ना कोई फायदा आगे बहुत अच्छा होगा ही है। आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए। तो सारे कोर्स बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके स्किल कितने अच्छे हैं, आप कितने लगनशील हैं। तो सबको हम आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, जॉब प्रोफाइल्स जानते हैं। जॉब दैट मीन्स जानते ही हो कि आप जॉब दैट मीन्स कह सकते हो कोई एम्प्लॉयमेंट, वो तो किसके करने से क्या होता है हम बताते हैं। हमने पहले बीबीए को लिया है, लेकिन इससे पहले हमने चर्चा किया था क्या चीज़, इससे पहले हमने चर्चा किया था बीए का। आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जो 12th करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, जो नहीं मालूम होता है तो ये बीए ऑप्शन लेते हैं। कुछ मालूम ही नहीं रहता है वैसे, ये जो है ये बी ऑप्शन, वन सेकेंड, बीए जिसे हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये बीए ऑप्शन जो है बैचलर ऑफ आर्ट, ये क्या हो रहा है जी, बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये भी 3 साल के होते हैं, बीए करते हो आप। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीए करने के बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये वो। अरे भाई, क्या बैचलर ऑफ, जिसमें आप कोई भी ऑनर्स 8 सब्जेक्ट ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस आपके, या इकोनॉमिक्स, कोई भी ऑनर्स आप ले सकते हो। और हर ऑनर्स का, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जनरली ये बीए किसी भी ऑनर्स के साथ, आर्ट के किसी भी ऑनर्स के साथ जो कि बीए करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं और निकाल भी लेते हैं। तो आर्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं जो बीए कर रहे होते हैं, जनरली उसका फोकस यही होता है कमीशन पे, डिफेंस लाइन पे, यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, रेलवे बैंकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें भी आपके जो ऑनर्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, सोशलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। हम ऑलरेडी इससे पहले वाले एक वीडियो में बता चुके हैं, ये आप कौन से ऑनर्स किस सब्जेक्ट से रखे हो इससे कोई डिपेंड नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप पढ़े हो उसका कितने अच्छे तरीके से। मैंने कहा जैसे आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं हिस्ट्री फालतू है। फालतू बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री से अगर आप ऑनर्स किया, अच्छा नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी बीपीएससी या और कोई भी जनरल कंपटीशन में भी हिस्ट्री या रेलवे इस समय से बहुत पूछते हैं। या फिर भी अगर नहीं भी पूछता है, अगर कोई भी कंपटीशन आप क्रैक करते हो, जाते हो इंटरव्यू में, पूछ देता है कि आपका क्या ऑनर्स था, आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए, आप कहते हो हिस्ट्री हमारा ऑनर्स था, तो हिस्ट्री के एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे। फिर कहाँ कौन काम आया, वहीं हिस्ट्री ऑनर्स काम आया। तो हर चीज़ का उसी तरह से इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशलॉजी, साइकोलॉजी सब में ऐसे ही होता है। तो बीए भी आपका 3 साल का कोर्स होगा जो नॉर्मली सारे यूनिवर्सिटी कराते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो और आगे जाके आपके कंपटीशन में बहुत सारे काम आएंगे। आगे चलते हैं, हम लोग बीबीए को एक्सप्लेन करते हैं। बीबीए एक तरह से ये भी ग्रेजुएशन हुआ और प्रोफेशनल डिग्री भी है। बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस के माने व्यावसायिक क्षेत्र में एक व्यवस्थित और अच्छे प्रबंध करने के लिए, समझने के लिए ये बीबीए कोर्स किया जाता है। प्रोफेशनल डिग्री है। जनरली नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटी ये कराते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इस बीबीए को करने के बाद आपके सामने ये विकल्प आते हैं। बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में आप काम आ सकते हो अगर आपके पास टैलेंट, हुनर है तो। बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर माने मानव संसाधन को एकत्र करना, उसको मैनेज करना, उसको सही से मोटिवेट करना, उसका डायरेक्शन करना, ये सारे इसमें काम आते हैं जो अच्छे अच्छे कंपनी में, अच्छे अच्छे जगह पे, यहाँ संस्था में काम आते हैं। फिर बीबीए इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग
मार्केटिंग आजकल जानते ही हो कि मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं है। मार्केट आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में, हर काम में, तो मार्केटिंग का भी काम कर सकते हो। तो दैट मीन्स बीबीए ओवरऑल ये हुआ कि बिजनेस में आप जैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है हर तरफ से, चक्रव्यूह रचना, वो चक्रव्यूह रचना आपको सिखाएगा बीबीए। तो शर्त ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बीसीए हमने लिया है। तो बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में आप कितने एक्सपर्ट हो, बहुत सारे काम होते हैं उसमें, इसका स्टडी आपको इसमें करना होगा। और इसको करने के बाद अगर आपके पास अच्छे स्किल हैं, नॉलेज हैं, तो इसमें आप उसको करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आप जानते ही हो आजकल आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर का क्या वैल्यू है। एक सॉफ्टवेयर जो विदेश में जो अच्छे टेक्नोलॉजी का है, अच्छी सॉफ्टवेयर है, वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ करोड़ों रुपया में बिकती है सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर के बिना नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं मार्केट में। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं, नए स्टाइल में, नए मॉडल में, नए तरीके से। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो अगर आप टेक्निकल, आपको नॉलेज है, अगर आपने अच्छी स्टडी किया है तो। फिर वेब डेवलपर भी बन सकते हो, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बन सकते हो, या सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। दैट मीन्स आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कहाँ क्या है उसका भी सिस्टम इंजीनियर उसे कहते हैं, तो आप वो भी बन सकते हो। तो हुआ ना बहुत यूजफुल। तो बीसीए भी कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल है। और भी इसके सेक्टर में, इस लाइन में और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको जब स्टडी पीरियड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमने लिया है BFA। बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं कि BFA क्या होता है। BFA दैट मीन्स बैचलर इन फाइन आर्ट होता है, फाइन आर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ अलग हटकर करना चाहते हो, जो ट्रेडिशनल जो स्टडी है, जो डिग्री है, उससे हटकर कुछ दुनिया में अलग अपना कुछ कारीगरी दिखाना चाहते हो, अपना कुछ जलवा बिखेरना चाहते हो, तो आप इसमें आ सकते हो। BFA बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं हैं, अनजान में रहते हैं, उनके पास ऐसा कुछ वो कॉन्शस नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसी उद्देश्य से, इसी पर्पस से हमने ये वीडियो रखा है, बहुत यूजफुल होगा। आते हैं BFA को जानते हैं क्या चीज़ है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बोलते हैं। इसमें यहां पे एक हाइफन होना चाहिए, हाइफन नहीं दिया गया है। बैचलर इन फाइन आर्ट है ये। इसमें आप क्या करते हो, इसमें हमारे लिए क्या ऑप्शन है, इसमें हमारे लिए ऑप्शन है ये। इसके बाद एनिमेशन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, फैशन डिजाइनर, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ड्राइंग और एज लाइक इसके आगे और बहुत सारी चीज़। ये आप देख ही रहे हो। एनिमेशन मीन्स क्या होता है, वहीं जैसे एनिमेटेड मूवी बनता है उसमें आप डिजाइनिंग करते हो, बनाते हो, देखते हो। फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी हर जगह काम आता है, हर चीज़ में, हर इंस्टीट्यूट में, हर स्टूडियो में, बॉलीवुड में, संस्था में, कंपनी में, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मा, बहुत सारे चित्र ऐसे बनाना होता है, उसको आपको डिजाइनिंग करना होता है। फोटोग्राफी जब उसमें आप जाओगे उस लाइन में, जब इस स्टडी में, तो आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। फिर पेंटिंग, पेंटिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो। हर जगह, हर चीज़, हर जगह पेंटिंग का। और ये जो बिहार के मिथिला पेंटिंग है जो मधुबनी में है, वो तो समझिए कि वर्ल्ड फेमस है। तो हम लोगों को या हम भारतवासियों को अपने मिथिला पेंटिंग पे बड़ा गर्व है। और क्यों गर्व है, क्योंकि वही मिथिला पेंटिंग अगर आप देखोगे तो लगभग देश के मैक्सिमम, अधिकतम ट्रेनों पे, अधिकतम प्लेटफॉर्म पे और अधिकतम सोशल साइट पे, मतलब सोशल प्लेसेस पे मिथिला पेंटिंग आपको मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के पेंटिंग बनाना, जिससे लोगों को मनोरंजन हो, लोगों को इंस्पायरेशन मिले, अलग अलग चीज़ दिखाना। तो ये हुआ पेंटिंग। आप ये भी कर सकते हो। पेंटिंग करना भी एक बहुत बड़ा कला है। और एक्चुअली में हमने ये वीडियो भी बनाया है कला के स्टूडेंट के लिए, दैट मीन्स आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो पेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरा मकसद यह है कि आपको जागरूक करना कि आप क्या क्या कर सकते हो। इससे डिटेल अगर आप लेना चाहते हो तो आगे हम वीडियो बनाएंगे। आप हमको, अगर आपको इसमें से कोई खास ऐसा इंक्वायरी करना है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ऐसा इंक्वायरी करें तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई वर्ड का, अगर आपको ये जानना है कि पेंटिंग क्या है या फैशन डिजाइनर क्या है, तो इसे आप हमें इंक्वायरी करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, तो हम आपका वो वीडियो देंगे, आगे समझाएंगे। क्योंकि अभी
इतने टाइम में, चूंकि टाइम कम रहता है इसीलिए सारे टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम चलते हैं थोड़ा से आगे स्पीड में। फैशन डिजाइनर, तो फैशन जानते ही हो कि डे टू डे फैशन थोड़ा चेंजिंग होता रहता है, तो फैशन में भी आप डिजाइन अलग अलग कर सकते हो। फैशन बहुत सारा चीज़ का होता है, फैशन होता है ड्रेसिंग का भी होता है, फैशन टेक्नोलॉजी का भी होता है, फैशन लैंग्वेज, बहुत सारा चीज़ों का होता है, तो वो डिजाइन कर सकते हो। फिर डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है, ये अपना अदा है, अपनी कला है। अपने डांसिंग के क्षेत्र में भी डांसर एक पर एक डांसर हुए हैं दुनिया में जो नाम कमाए हैं। नाम कमाने के लिए आपके अंदर कोई हुनर, कोई आर्ट होना चाहिए, कोई कला होना चाहिए। ये सारे कला ऐसे हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो दुनिया वाले आपके दुनिया से जाने के बाद भी नाम लेते रहेंगे। कला एक ऐसी चीज है जो अगर आपके अंदर में कूट कूट के भरी है तो आप कभी मरेंगे नहीं, आप अमर हो जाएंगे। कला वही चीज है, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, या फिर बंकिमनाथ चटर्जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या और बहुत सारे ऐसे सिंगर, राइटर, नोवेलिस्ट, या मुंशी प्रेमचंद्र हो, या शेक्सपियर हो, या कोई भी हो, सब कलाकार थे। अपने क्षेत्र में उनका नाम अमर है और रहेगा। कला वही चीज़ है। तो इस सब में आप अपना नाम कमा सकते हो। डांसिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, सिंगिंग, तो ये इंडिया के वैसे कुछ इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे होते हैं जो कराते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ये सब कराते हैं, और सारे यूनिवर्सिटी नहीं कराते हैं। और अगर आपको करना भी है तो यूनिवर्सिटी का आप सारा प्रोस्पेक्टस, सारा प्रोफाइल देख लें, जो अच्छा लगे उसमें जाके करें। कुछ ना कुछ पैसे, ये जनरली 2 साल तक का कोर्स होता है, और 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के आसपास के अंदर आपको ये फीस लग सकता है। मे भी कम भी लगता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए थोड़ा कम में भी हो जाएगा। तो ये सारे आपके सामने में ऑप्शन हैं, एक्टिंग और ड्राइंग, ये सारे करने का। ड्राइंग दैट मीन्स ये हुआ कि लेखा चित्र करना, कुछ ना कुछ ग्राफ खींचना, ये सारे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके जॉब प्रोफाइल, ये सब 3 चीज के लिए। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ये है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन मिलता जुलता है। मास कम्युनिकेशन मीन्स क्या? मास मीन्स विशाल, बहुत बड़ा। कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान, मतलब आपकी बातें, आपकी आइडिया, आपके लैंग्वेज, आपकी भाषा अच्छे से कम्युनिकेट हो, दूसरे समझ सकें, प्रभावशाली हो। आपके व्यक्तित्व आपके लैंग्वेज से पता चलता है, तो आप कितने अच्छे से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो वो डिपेंड करता है। तो ये सिखाया जाएगा किसमें? तो BJMC में। ये अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके सामने क्या आता है? तो जर्नलिस्ट और न्यूज़ रिपोर्टर। वो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं 2 तरह के। एक तो वो होते हैं जो किसी रेडियो या टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, आप वैसे नेट पे भी, आप मोबाइल पे भी देखते हो, कोई न्यूज़ चैनल खोलते हो तो कोई ना कोई न्यूज़ जो होता है, रीडर होते हैं, बोलते रहते हैं, न्यूज़ देते रहते हैं। और एक ऐसे होते हैं उसको सपोर्टर, जैसे न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं मेन जो रीडर होते हैं, स्पीकर, वो अब वो दिल्ली में है। कोई ऐसा है जो देहरादून में, जहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ है, जहाँ पे ग्लेशियर पिघला है, वहाँ से रिपोर्ट ले लेकर के सारा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ मैडम, हाँ सर, ऐसे ऐसे यह हालत है, ये है, माने वो रिपोर्ट कर रहा है। मतलब वो दोनों तरह के होते हैं। तो ये कैसे होंगे? कैसे आंखों देखा हाल उसको बताया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये कला है, वो सीखना होता है। तो वहीं वो जो है जर्नलिस्ट और न्यूज़ रिपोर्टर हैं। फिर कंटेंट राइटर हैं, न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में या फिर बहुत सारा न्यूज़ टीवी में या नेट पर वो जो कंटेंट राइट करके, लिख करके दिखाया जाता है, वो उसका टेक्नोलॉजी, उसके जो नॉलेज होते हैं, वो होते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, कंटेंट राइटर। फिर एडवर्टाइजिंग भी बहुत तरह के अलग होते हैं। फिर फैशन, फोटोग्राफी, रेडियो जॉकी, जिसे RJ हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। रेडियो जॉकी जो आप वैसे तो रेडियो सुनना लोग बंद कर दिए हैं, बहुत कम ही परसेंटेज लोग रह गए हैं, या रूरल एरिया में कुछ ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो रेडियो सुनते हैं। और जो चीज़ यूनिक होती है वो कभी मरती नहीं है। रेडियो एक यूनिक चीज़ है, उसका इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। भले ही मोबाइल टीवी कुछ भी आ गया, रेडियो का अपना इंपॉर्टेंस है। तो रेडियो जॉकी, रेडियो पे आप हमेशा रेडियो खोलते हो और कहते हो, उसमें कहता है कि हाँ हेलो दिस इज AR FM रेडियो फलाना चला, कुछ बोलता है, तो उसका अपना बोलने का अलग अंदाज और अदा है। उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो टैलेंट है, तभी वो बोलते हैं वो। तो RJ आप बन सकते हो। ये सब तब होगा जब आपके लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे, तो वो सब कराया जाएगा इसमें। तो बहुत अच्छा है चीज़ कहीं ना कहीं। फिर BHM पे चलते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो ये होटल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप होटल में जाओ किसी को खाना खिलाओ, इसका मतलब ये नहीं सेंस लेना। हाँ, खाना खिलाना कौन खिलाता, कौन है? वेटर खिलाता है। तो वेटर एक लोअर लेवल का है काम, वो भी बुरा नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी रोजगार हुआ। लेकिन बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि होटल में
हॉस्पिटलिटी कैसे किए जाते हैं, कैसे मैनेजमेंट किए जाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कोई ऐसे फंक्शंस, या होटल में किस तरीके से आपका मैनेजमेंट व्यवस्था होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें सिखाया जाएगा। जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, हॉस्पिटलिटी होते हैं, स्टोर कीपर मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, बहुत सारे इसमें प्रोफाइल हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वो सारे होते हैं। आगे चलते हैं ITI पे। ITI दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, दैट मीन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो ये ITI कोर्स है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th के बाद ITI कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर 12th के बाद करते हो तो ये एक बहुत अच्छा और बेहतर है, क्योंकि 10+2 हो जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, आपका इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए ITI भी आप कर सकते हो। ITI में अलग अलग तरह के ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फिटर दैट मीन्स फिट करने वाला, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, या और कोई इलेक्ट्रिक चीज़ हो, तो फिटर बन सकते हो, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, डिजिटल फोटोग्राफी कर सकते हो, ड्रेस डिजाइनिंग कर सकते हो, और टूल्स एंड डाई मेकर बन सकते हो। डाई मेकर दैट मींस पॉलिश करना कुछ ऐसे, तो वो सब बन सकते हो। तो ITI में भी आपके ये इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी डिग्री, जितने भी डिप्लोमा हमने बताया है, उसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो भी आपके लिए बहुत काम आगे आने वाला है। ओके, आगे जो हमने बताया वो है जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन में भी आप BPSC, UPSC, आर्मी, बैंकिंग, SSC जो है ना, उसके अंदर CGL और CHSL का भी या MTS का भी तैयारी कर सकते हो। SSC जो होता है एक कमीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित की गई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो बहुत सारा एग्जाम हैंडल करती है। उसमें एक CGL है। CGL आप तब कर सकते हो जब आप BA कर लेते हो या कोई बैचलर डिग्री कर लेते हो। ये CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है, जिसके कर लेने के बाद आपको अलग अलग तरह के कुछ अच्छे ऑफिसर रैंक के जॉब होते हैं, वो कर सकते हो। अगर आप CGL नहीं करते हो, अगर 12th के बाद ही, अगर आर्ट्स 12th के बाद ही, या कॉमर्स साइंस, इसमें मैंने पहले बताया बहुत सारे ऐसे कॉमन चीज़ हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब कर सकते हैं। ये CGL सब कर सकते हैं सारे स्टूडेंट, सारे स्ट्रीम के। UPSC, VPSC, आर्मी, बैंकिंग, ये जो है जनरल कंपटीशन जनरली सब के लिए है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, सब कर सकते हैं। तो ये आर्ट वालों को हमने फोकस किया है, इसलिए बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी कॉमर्स वालों को फोकस करके वीडियो दे चुका है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप हमारे जा सकते हैं, हमारे वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हो। और आगे हम साइंस वालों को फोकस करके भी हम वीडियो बनाने वाले हैं कि उसका क्या कैरियर ऑप्शन है। फिलहाल ये आर्ट वालों को फोकस करके बनाया है, लेकिन बाय द वे ये जो है ये सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो SSC, CGL जो है आप कर सकते हो। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी स्ट्रीम से कुछ भी से आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद कर सकते हो। CHSL जो है ये कॉमनली 12th पास करने के बाद आप कर सकते हो। ये है ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टेस्ट। तो हायर सेकेंडरी दैट मींस 10+2। तो 10+2 अगर आप कर लिए हो किसी भी स्ट्रीम से, तो आप CHSL का एग्जाम दे सकते हो। उसमें आपको टाइपराइटर का भी, या फिर क्लर्क का भी, या LDC, UDC, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोअर डिविजनल, अपर डिविजनल जो होते हैं क्लर्क, वो सब बन सकते हो, वो सारे CHSL में बन सकते हो आप। तो ये, और इसके बारे में और अगर डिटेल आपको जानना है तो आप हमें इंक्वायरी करें, या आगे हम इसके बारे में अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, आप थोड़ा वेट कर लो, आगे होगा। MTS भी कर सकते हो आप, ये भी इस SSC के अंदर आ जाता है। फिर रेलवे या DRDO या ETC, ये सारे के सारे जनरल कंपटीशन हैं जिसको आप कर सकते हो आपके आगे भविष्य में। तो ये थे सारे आपके, इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा है जो अब आपको हम बताने वाले हैं, बताना चाहते हैं। ये वो है, हमने DLED और BEd को ड्रॉप कर दिया था, उसके बारे में कुछ हम चर्चा, वैसे इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। ये DLED और BEd क्या होता है, हमने यहाँ पे दिया था बैचलर डिग्री जॉब प्रोफाइल्स में, मास्टर डिग्री, BJMC से BEd। यहाँ आप देख रहे हो 10th नंबर, ये जो 10 नंबर है आपके सामने टॉपिक, ये इसमें BEd और उसके बाद आगे ऊपर दिया है DLED। DLED दैट मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और BEd मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब ये दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूं 2 मिनट में बस। DLED जो है जनरली 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। DLED 12th के बाद आप कोई भी स्टूडेंट, लेकिन दोनों में एक बात तो फिक्स है कि दोनों ही डिग्री है, दोनों ही कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं, गुरुजी बनना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को टीचिंग में फैशन है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, उनका हॉबीज या उनका एम टारगेट टीचिंग करना, पढ़ाना है, तो DLED या BEd करना होगा। अगर DLED आप करते हो तो आप 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन एक बात है,
अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं करते हो, सिर्फ डीएलएड करते हो, तो आगे चल के आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते हो, सिर्फ डीएलएड कर लेते हो, तो डीएलएड करने के बाद अगर आपके सामने कोई ऐसा डीएलएड वाला स्टूडेंट होगा जो ग्रेजुएशन भी कर चुका होगा, तो आगे चलकर उसी को प्रायोरिटी प्रेफरेंस मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हो। तो बेहतर यह होगा कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन वाला कोर्स करो। ऐसा भी सिस्टम है, गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से कर लिए हो, उसके बाद 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और डीएलएड भी हो जाएगा, जो खासकर प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के क्लास 5 तक के बच्चों को या प्राइमरी या प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो डीएलएड कर सकते हैं। और डीएलएड अगर आप 12th के बाद कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आप कर रहे हो तो आप 4 साल का कोर्स होगा। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में 5 साल के भी होते हैं, तो 4 साल में या 5 साल में हो जाएगा आपको डीएलएड, और उसके साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, ओनली एंड ओनली डीएलएड कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, ये भी अच्छा है, इसमें भी आपको चांस मिलेगा क्लास 5 तक में। लेकिन आपके सामने आपके कोई कॉम्पिटिटिव ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो डीएलएड भी किए हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएट भी हैं, ओनली डीएलएड नहीं है। और आप अगर ओनली डीएलएड रहोगे तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, बाद में इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और वो भी ओनली एंड ओनली क्लास 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अब चलते हैं डीएलएड के बाद चलते हैं बीएड के बारे में। ये डीएलएड और बीएड दोनों ही 2 साल के कोर्स के होते हैं। नॉर्मली सेपरेटली अगर आप करते हो डीएलएड बीएड तो दोनों ही 2-2 साल के होंगे। दोनों में ही जो डीएलएड बीएड करने के जो फीस हैं नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर 10-20 हज़ार का थोड़ा अंतर हो जाएगा मे बी, लेकिन दोनों का 2 साल का ही कोर्स है और दोनों ही आपको होता है टीचिंग करने के लिए। लेकिन अंतर यह है कि बीएड थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है डीएलएड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बीएड करने से, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड वाले जो लोग हैं वो क्लास 1 से, दैट मीन्स प्री प्राइमरी या प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इन सभी स्कूल में बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाले क्या है, ये ओनली एंड ओनली क्लास 5 तक के प्राइमरी स्कूल में ही इनको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन बीएड वाले को क्लास 1 से, दैट मीन्स प्राइमरी से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल सारे जगह इनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर आपके सामने कोई बीएड वाले कैंडिडेट पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं को इंपॉर्टेंस मिलेगा, आपको बाद में इंपॉर्टेंस, सीट बचा तो आपको होगा, नहीं बचा तो नहीं होगा। तो समझदारी इसी में है कि आप बीएड कर लें ग्रेजुएशन करने के बाद। ये बीएड होगा आपको ग्रेजुएशन करने के बाद। बीएड आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद ही हो सकता है, लेकिन डीएलएड में भी 12th करने के बाद भी आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। लेकिन 2011 से पहले भी ऐसा था कि कोई बीएड का जो कैंडिडेट है जो बीएड कर चुके हैं वो प्राइमरी में भी पढ़ा सकते हैं और अपर प्राइमरी में भी पढ़ा सकते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हाई स्कूल में भी। लेकिन 2011 के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है, खासकर बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया कि 2011 के बाद कोई भी बीएड का जो कैंडिडेट है जो बीएड कर चुका है वो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 10+2 तक के, मतलब क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी में उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन 2018 में फिर से बाहर आ गया, फिर से खुशियां छा गई, किसके लिए? बीएड वालों के लिए। 2018 में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी भी हैं, तो उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि बीएड वाले स्टूडेंट, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, वो वंस अगेन प्राइमरी स्कूल से पढ़ा सकते हैं। दैट मींस प्राइमरी स्कूल में भी वो जा सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन प्राइमरी में भी, प्री प्राइमरी में भी, मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी, मतलब उनके दोनों हाथों में लड्डू है। तो जिनके दोनों हाथों में लड्डू हैं वो ज़्यादा खुश तो होंगे ही। तो बीएड वाले स्टूडेंट जो है ना, उनको दोनों ऑप्शंस हैं, प्राइमरी में भी, अपर प्राइमरी में भी, मिडिल हाई स्कूल में भी। लेकिन डीएलएड वाले को ओनली एंड ओनली प्राइमरी में होता है। तो ये आपको समझना होगा, समझदारी है बीएड करने में। ओके, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो डीएलएड कर लिया हो वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब उनको भी ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन आपके सामने अगर बीएड पहुंच गया तो यही आपका सिकंदर होगा। दैट मीन्स जो जीता वही सिकंदर, जीतेंगे वही, क्योंकि पावर है, डिग्री है इनके पास, पावर है। तो पावर जिनके हैं वही ना किंग बनते हैं। तो मे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। हाँ, जो डीएलएड कर चुके हो या कर रहे हो, मायूस नहीं होना है, उनको भी आगे ऑप्शन मिल सकता है। ओके, तो ये सारे हमारे जो थे
और इसमें एक CA CWS और CS का भी कोर्स है। तो ये CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जनरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स सब स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप आर्ट वाले कर सकते हो। तो नॉर्मली आई थिंक मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे भेग डॉट क्लियर कर दिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमारा ये फोकस जो था वो आर्ट वाले, खास करके सिर्फ आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए था, जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से हैं उनके लिए था, जो 12th कर लिए उनके लिए था। तो आप लोग भेग में कोई डाउट में मत रहना कि आर्ट को पढ़ने के बाद कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मिलेंगे आगे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मिस नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है। ओके, बाय, थैंक्स।